नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ बंका, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञों में से एक हैं। आज के डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम फेफड़ों से जुड़ी बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में जानेंगे कि फेफड़ों में पस भरना आखिर ये क्या चीज़ है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमें कई सारी चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। फेफड़ों में पानी भरने की समस्या के बारे में भी हमने चर्चा की थी और उसी दौरान आपने बताया था कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि फेफड़ों में आ सकती है, जिसमें पस एक है। तो फेफड़ों में पस भरना आखिरकार ये क्या है? देखिए, फेफड़े में जैसे मैंने बताया कि दो झिल्लियाँ होती हैं और दो झिल्लियों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है। उस पोटेंशियल स्पेस में कुछ भी भर सकता है, जिसमें पानी के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया। एक हवा हो सकता है, खून हो सकता है और पस भी हो सकता है। पस जो होता है बेसिकली क्या होता है? पस बेसिकली एक गाढ़ा फ्लूइड ही होता है, गाढ़ा पानी होता है। जब पानी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो जो इन्फेक्शन का जो तत्व होता है वो इकट्ठा होते जाता है और उस पानी को गाढ़ा कर देता है और वो पस बन जाता है। तो वही उसी को हम लोग पस बोलते हैं। गाढ़ा जो इन्फेक्टेड पानी होता है उसको हम लोग पस बोलते हैं। तो यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है उस पानी में तो वो पस बन जाता है। तो बेसिकली पानी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो पस बन जाता है। तो ऐसे ही जो फेफड़े के जो पानी हो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो पस बन जाता है। तो बेसिकली जो पस है वो इन्फेक्टेड पानी है। तो जब निमोनिया होता है या इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़े में बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण जो पानी की जो जगह है उसमें भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे पानी की जगह पस बनने का संभावना हो जाता है। तो वहाँ पे हम लोग उसको जो वर्ड है हम लोग उसको एम्पाइमा बोलते हैं। तो वहाँ पे पानी की जगह कई बार पस भी मिल सकता है, पस भी जमा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, फेफड़ों के बीच में इस तरीके से पस आना ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, पस का मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इसका इलाज तुरंत से तुरंत होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा इलाज तुरंत से तुरंत होना चाहिए, लेकिन लोग कैसे समझे कि उनको ये दिक्कत आ गई है? डॉक्टर के पास क्या लक्षण लेकर पहुँचे? देखिए, मेन तो बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है और साथ में खांसी आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है। तो ये सारे लक्षण जो हैं आपको बताएंगे कि आप बीमार हैं और आपको दिक्कत है, और तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। जी, और डॉक्टर साहब इलाज किस तरीके से किया जाएगा? जी हाँ, जब आपको ये लक्षण होंगे तो हम एक्सरे, सीटी स्कैन ये सब कराएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको पानी है या मवाद है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि हमें तुरंत से तुरंत एंटीबायोटिक शुरू करना पड़ेगा, और जब हमें लगेगा कि वहाँ पे मवाद है या पस है तो हमें इसको ड्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि हम कहीं भी पस पे क्या होता है कि जहाँ पस होता है वहाँ पे एंटीबायोटिक का जो पेनिट्रेशन होता है वो कम होता है। तो पस को जब तक हम लोग ड्रेन नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, हम उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते। तो पस को हमेशा निकालना हमेशा उस जगह से इम्पॉर्टेंट सबसे पहला काम होता है। तो हमें एक नली डालनी पड़ती है, ट्यूब डालना पड़ता है, जिसको हम लोग इंटरकॉस्टल ड्रेन कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह के ऊपर जो झिल्लियाँ होती हैं उसके बीच में एक मोटी सी नली हम लोग डाल देते हैं, जिससे वो पस जो है वो निकल जाता है। और तो ये हम लोग को ज़रूर करना होता है। इसको हम लोग इंटरकॉस्टल ड्रेनेज कहते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग को एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है। तो ये दोनों काम इम्पॉर्टेंट होता है इसके इलाज के अंदर। तो ये दोनों एक साथ करना होगा, तभी मरीज को पूरी तरह से आराम आएगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।